पिछले 4-5 सालों से वेबसाइट ओनर्स और ब्लॉगर्स की इंडेक्सिंग वाली कंप्लेंट्स लगातार बढ़ती जा रही थी। डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड हो या फिर क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड, दोनों तरह के एरर्स का पहाड़ लगातार बढ़ता चला जा रहा था। हमारे एसईओ गैराज सीरीज के क्वेश्चंस में इंडेक्सिंग इश्यूज के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इस सब के पीछे जो कारण है उसके हिंट, संकेत काफी टाइम से मौजूद थे। इसके असर को हम पिछली कई अपडेट्स में फील कर चुके थे, लेकिन इसका नाम और जो काम है वो अब जाकर गूगल ने सबके सामने पेश किया है। स्पैम ब्रेन नाम का ये नया गूगल सिस्टम क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है और किस तरह की वेबसाइट्स को हिट करता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में इस छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल के स्पैम ब्रेन सिस्टम पर बात कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं नोटेक्स। नोटेक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटेक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। 21 अप्रैल 2022 को गूगल ने 2021 की वेब स्पैम रिपोर्ट पब्लिश की। 2016 से गूगल ईयरली स्पैम फाइटिंग रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें पिछले एक साल के डाटा को वो प्रेजेंट करते हैं। जहां तक मुझे याद है ये रिपोर्ट 2016 से ही पब्लिश होनी शुरू हुई थी, बट अगर इससे पहले भी गूगल ने किसी तरह की रिपोर्ट प्रेजेंट की है स्पैम के ऊपर तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो 2016 में गूगल ने वेब स्पैम रिपोर्ट प्रेजेंट करनी शुरू की, बट उससे पहले गूगल वेब स्पैम पर काफी सीरियस था। मैट कट्स, पुराने एसईओस को यह नाम अच्छे से याद होगा और नए लोगों को इस नाम के बारे में पढ़ना चाहिए। मैट कट्स वेब स्पैम टीम के हेड हुआ करते थे, बट जो इंटरनेट का साइज है उसके सामने गूगल की जो मैनुअल एफर्ट्स हैं वो टिक नहीं पाए और गूगल ने 2018 में ही स्पैम ब्रेन नाम के एआई सिस्टम को बनाकर काम पर लगा भी दिया। स्पैम ब्रेन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो कई तरह की स्पैम को गूगल सर्च में आने से रोकता है। पहला टाइप हो जाता है लिंक स्पैम, जो आर्टिफिशियल लो क्वालिटी बैकलिंक्स के जरिए सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करना चाहता है। नंबर 2 है फिशिंग स्पैम, जो नॉर्मल सर्च यूजर्स की इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है। नंबर 3 है हैक्ड कंटेंट स्पैम, जिसमें हैकर रैंडम वेबसाइट्स को हैक करके उसमें अपना कंटेंट डाल देते हैं। नंबर 4 है जिब्रिश स्पैम कंटेंट, जिसमें होस्टेड प्लेटफॉर्म पर फालतू कंटेंट होता है। इसके बाद है ऑनलाइन हैरेसमेंट, जिसमें एक खास तरह के कंटेंट को किसी पर्सन, रेस या ग्रुप को टारगेट करके लिखा जाता है। और इसके बाद है लास्ट है लो क्वालिटी कंटेंट, जिसमें यूजर को सही चॉइस करने से रोका जाता है। इन सभी टाइप के स्पैम पर स्पैम ब्रेन काम करता है, बट सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होने के कारण स्पैम ब्रेन खुद को नए तरह के स्पैम को डिटेक्ट करने और उसे रोकने के लिए ट्रेन कर सकता है। सो इन फ्यूचर जो भी नए टाइप का स्पैम सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगा, स्पैम ब्रेन उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। स्पैम ब्रेन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसे समझने के लिए जस्ट एक फिगर काफी है कि 2015 में गूगल ने 43 लाख मैनुअल एक्शन मैसेजेस भेजे थे मैनुअली वेबमास्टर्स को। किसी भी टाइप के एक्शन को 43 लाख बार करना आसान काम नहीं है। 2019 तक आते आते गूगल हर रोज 2,500 करोड़ स्पैमी पेजेस पकड़ने लगा। 2,500 करोड़ स्पैमी पेजेस हर दिन। और तब ये नंबर काफ़ी हैरानी वाला लगता था, लेकिन आज जब हम स्पैम ब्रेन नाम के एआई सिस्टम के बारे में जान चुके हैं तब ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि यही वो सिस्टम था जो इतने बड़े स्केल पर स्पैम को पकड़ रहा था, जो कि पहले पॉसिबल भी नहीं था। एंड यहीं से इंडेक्सिंग वाली प्रॉब्लम्स का रीजन निकल कर आना शुरू हो जाता है। शुरुआती ब्लॉगर्स और स्मॉल वेबसाइट ओनर्स आजकल काफ़ी इंडेक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज गूगल स्पैम पर काफ़ी स्ट्रिक्ट ही नहीं है। वो एआई सिस्टम्स को यूज़ करके आपके कॉन्टेंट को बारीकी से पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा है और जज कर रहा है कि क्या ये कंटेंट यूनिक है, क्या ये यूजफुल है, हाई क्वालिटी है। कॉपी पेस्ट कंटेंट तो वैसे भी इंडेक्स होने से रहा, और अगर वो इंडेक्स हो भी जाता है तो कुछ ही दिनों में फिर से डी इंडेक्स कर दिया जाता है। बट जिस कंटेंट को आप यूनिक समझते हैं, लाइक लेट्स से कि आपने अपने ब्लॉग में कंटेंट खुद से लिखा है और फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि मेरे आर्टिकल इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या वो रियली में यूनिक है या वो सिर्फ किसी और के कंटेंट को
पढ़कर आपने अपने शब्दों में लिख डाला है, बिकॉज एआई सिस्टम दोनों आर्टिकल्स को पढ़कर समझ सकता है कि इन दोनों का जो मतलब है, जो एसेंस है, वो सेम है। यूनिकनेस हाई क्वालिटी होने की गारंटी नहीं होती है, यूनिकनेस यूजफुल होने की गारंटी भी नहीं होती है। सो अगर आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने पेजेस और अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ध्यान से देखने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। स्पैम ब्रेन के ऊपर सर्च इंजन लैंड ने भी आर्टिकल पब्लिश किया था। नाउ अगर आप इस आर्टिकल को कॉपी स्किप चेकर पर जाकर टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस आर्टिकल का 87% पार्ट कॉपीड है। सर्च इंजन लैंड के काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ गूगल या बाकी जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके टेक्स्ट को ऊपर से नीचे अरेंज करके कॉपी करके लिखे जाते हैं, बट आप देखेंगे कि इनके सारे आर्टिकल्स इंडेक्स होते रहते हैं, इनको इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जरा सोचिए कि आखिर जब सर्च इंजन लैंड के आर्टिकल्स 87% तक कॉपीड हैं तो फिर इन्हें इंडेक्सिंग का इशू क्यों नहीं आता है? आंसर है ओवरऑल साइट क्वालिटी। कुछ आर्टिकल्स में सर्च इंजन लैंड या अदर ब्लॉग्स भले ही सोर्स को ही पूरा चेप लेते हो, बट इसके अलावा भी काफी सारा कंटेंट यूजफुल होता है। बहुत सारा एनालिटिकल कंटेंट होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, टेक्निकल स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल्स भी होते हैं। पूरा ब्लॉग सिर्फ गूगल अनाउंसमेंट से ही भरा हुआ नहीं है, जिससे साइट की क्वालिटी सफर नहीं करती है। एंड जिन आर्टिकल्स में गूगल या बाकी सोर्सेज का काफी सारा कंटेंट यूज किया जाता है उसमें भी ये एडिशनल वैल्यू को ऐड करते हैं। व्हाई वी केयर टाइप के जो सेक्शंस होते हैं ये अनाउंसमेंट की रेलेवेंस को बताते हैं, जो कि इस मोस्टली कॉपीड कंटेंट को भी यूजफुल बना देता है। यही सेम स्ट्रेटजी आप भी अपने ब्लॉग्स में, अपनी ऐसी वेबसाइट्स में यूज कर सकते हैं जिसमें काफी सारा कंटेंट बाकी सारी वेबसाइट से मिलता जुलता है। गूगल इंडिविजुअल पेजेस को रैंक करता है, इंडिविजुअल पेजेस को एनालाइज भी करता है, लेकिन एक वेबसाइट की ओवरऑल क्वालिटी भी मैटर करती है। एंड नाउ आपको पता है कि आपकी साइट की क्वालिटी को इंसान या मैनुअल एल्गोरिदम्स नहीं बल्कि एआई बेस्ड स्पैम ब्रेन नाम का सिस्टम जज कर रहा है। आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ यूनिक होना इनफ नहीं है, यूजफुल भी होना पड़ेगा। स्पैम ब्रेन के अनाउंसमेंट पेज पर ही गूगल ने प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट को भी मेंशन किया है। नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट के अपने पेज पर गूगल ने कहीं पर भी स्पैम कैटेगरी को मेंशन नहीं किया है, स्पैम वर्ड को मेंशन नहीं किया है, लेकिन इस पेज पर गूगल एम्फेसाइज कर रहा है कि लो क्वालिटी कंटेंट भी रैंकिंग को मैनिपुलेट करता है, इसलिए वो भी स्पैम कैटेगरी में आता है। सो अगर आपका कंटेंट लो क्वालिटी है तो भी स्पैम ब्रेन का शिकार हो सकता है। सो दिस इज द हाई टाइम कि आप अपने कंटेंट की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करें, वेबसाइट को स्पैम ब्रेन से बचाएं। आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं? आपका इंडेक्सिंग या क्रॉलिंग से रिलेटेड कोई यूनिक एक्सपीरियंस हो, कोई यूनिक प्रॉब्लम हो, या फिर उसका आपने कोई यूनिक सोल्यूशन निकाला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.